बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। चारों तरफ तैयारियां हैं भारत में लोकसभा चुनाव को लेकर के। लगातार जोरदार तैयारियां, जोरदार भाषण, जोरदार बयानबाजियां और एक दूसरे पर तीखे सवाल किए जा रहे हैं। पर अब तीसरे चरण की तैयारियां शुरू हो चुकी है। तो जिस सीट पर खड़ी हूं वो भी काफी हॉट सीट है। ये है एमपी की राजगढ़ सीट, जहां से एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह उतरे हैं तो दूसरी तरफ जो 2 बार सांसद रह चुके हैं वो यहां पर विराजमान है भाजपा की तरफ से। तो सोचिए कि इस बार क्या होगा। तो सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं और जोरदार तालियां बजा दीजिए भैया। रात का समय है और देखिए पीछे माता रानी का मंदिर है, थोड़ा सा उनका भी मुखड़ा दिखा दिया जाए। कहते हैं कि जहां भगवान विराजमान हो तो वहां शक्ति ही अलग होती है। और सबसे पहले आपसे चर्चा की शुरुआत करती हूँ। नाम क्या है आपका? कमल सिंह सरावत। कमल सिंह सरावत। तो सहरावत साहब बताइए क्या माहौल है इस बार और क्या होने वाला है? 2024 की डगर किसके लिए आसान है और किसके लिए मुश्किल है? इस बार दिग्विजय सिंह जी जीत रहे हैं हमारे यहाँ से। अच्छा, लोकल कैंडिडेट हाँ। तो दिग्विजय सिंह जीत रहे हैं जी। और 400 पार की जो बातें चल रही है, अमित शाह जी यहाँ पहुंचे सब जुमला है यहाँ पर। क्यों जुमला लग रहा है? अमित शाह जी की जो सभा थी उसमें जनता देखी थी आपने? कुछ भी नहीं था वहाँ पर। अमित शाह जी की कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आए वहाँ पर। तो पसंद नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो आप कांग्रेस को पसंद कर? कांग्रेस को पसंद कर। वजह क्या है कांग्रेस को पसंद करने की? क्योंकि बीजेपी तो काम महंगाई का मुद्दा है। राम मंदिर भी तो देखिए ना। वो तो भगवान तो सबने बिठा रखे, हमने भी गांव में माता रानी बिठा रखी है। अच्छा, सबने बिठा रखे है भगवान। मतलब घर घर है मंदिर, सब गांव मंदिर है। हाँ, कोई तो सरकार ने नहीं बनाया है। इतना बड़ा मंदिर बना है उसके थोड़ी हम गांव में भी बन रहे, सभी गांव में मंदिर है। हाँ। और सभी गांव के बना रहे हैं। कोई वो सरकार नहीं। क्या मुद्दा? महंगाई अच्छा, सबसे महंगाई, सबसे मेन मुद्दा महंगाई। सोच रहे हैं? सोच यही है, महंगाई का मुद्दा है सबसे मेन। तो उसके बाद रोजगार तो सब फेल है, कुछ भी नहीं है। 10 साल हो गए हमारे यहाँ पर, अभी तक कोई नौकरी नहीं खुली है किसी। कुछ भी रोजगार नहीं है। रोजगार ठप है, बिल्कुल ठप है। प्लान करने के लिए तैयार है युवा, करने के लिए युवा तैयार है सरकार। तो बेरोजगारी पर कोई काम नहीं हो रहा है। चलिए, अभी 400 पार की जो बातें चल रही है सब जुमला है। मोदी जी की गारंटी पसंद नहीं है पर ये कह दिया भैया, जो कह दिया मोदी जी ने वो पक्की लगी। मोदी जी ने हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, हाँ, विधानसभा का, उस टाइम पे उसने बोला था 2700 रुपए कुंटल गेहूँ खरीदेंगे हम। कहाँ है 2700 रुपए? मोदी जी, वो भी मोदी जी की गारंटी थी। 3000 रुपए लाडली बहना को देने का वादा किया था, वो भी मोदी जी की वो गारंटी थी। कहाँ है वो गारंटी? आप कह रहे विधानसभा में आपने जिताया हमने वोट दिया। किस कारण से दिया? गारंटी पे, और गारंटी फेल है। 5-4 दिया और अब नहीं देना है। अब बगावत करेंगे। तो बीजेपी पसंद नहीं है इस बार नहीं। गारंटी फेल है उनकी। इंडिया गठबंधन पर इतना विश्वास क्यों है? कांग्रेस पर विश्वास है इतना। वजह क्या है? वजह यह है कि जो वो कहते हैं वो पूरा करते। जब कमलनाथ जी का जब सरकार आई थी, कर्जे माफ किया था। हमारा खुद का 50,000 का कर्जा माफ हुआ। मैं सोसाइटी का कर्जा माफ। कांग्रेस की सरकार जब आई थी उसने वचन पत्र में, शपथ पत्र में लिखा था, वो माफ हुआ। पर बीजेपी कह रही है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आई तो मंगलसूत्र भी चला जाएगा महिलाओं का। अरे वो तो सब जुमला है, सब झूठी बातें हैं। सीरियस नहीं ले रहे? नहीं ले रहे, बिल्कुल नहीं ले रहे। चलिए भैया, तो आप बदलाव के पूरे मूड में बिल्कुल भी कोई गुंजाइश नहीं। चलिए भैया, वो समर्थक रहे हैं पर अब उनका मूड जो है पूरा स्विच हो चुका है कि भैया इस बार तो हम कांग्रेस को वोट देंगे। कांग्रेस वोट नहीं बताना है, बदलाव की तरफ। अरे बता रहे हैं हम तो, खुल के बता रहे हैं। बताना ही नहीं, खुल के बता रहे हैं हम तो, देना है। चलिए भैया, आप बताइए नाम क्या है आपका? राजू कारपेंटर। चलिए भैया, उन्होंने तो नाम के आगे ही सरनेम पूरा लगा दिया है, कारपेंटर के तौर पे है। कारपेंटर का काम करते किस चीज का? कारपेंटर राजनीति। अच्छा, राजनीति भी करते हैं? अच्छा, कारपेंटर का भी काम है और राजनीति भी करते हैं। दोनों तरफ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, 400 पार हो रहे हैं। और दिव्य सिंह कांग्रेस बच्ची का है जो कांग्रेस को वोट दे। बच्ची का कहाँ है? बच्ची का बताए?
कुछ तो बताए। कांग्रेस बची नहीं है और दिव्य सिंह जी भोपाल से हार कर आए और राजगढ़ से क्या हार के जाएंगे ना। तो आपको तो लग रहा है पूरा बीजेपी ही आएगी? बीजेपी आएगी, 400 पार हो रहे हैं। और किस किस मुद्दे पर 400 पार हो रहा है? मोहनपुरा डैम हमने, कोलनेलिया डैम हमें दिया, रोड हमें दिया और लाइट भी फ्री मिल रही है। तो काम और हो रहा है? काम हो रहा है बिल्कुल। कैसे आवाज उठ रही? राम मंदिर का सबसे बड़ा राम मंदिर का मुद्दा है। राम मंदिर बना दिया, 370 धारा हटा दी। आपके लिए राम मंदिर का मुद्दा बहुत सब बड़ा है, सब 370 और राम मंदिर का मुद्दा है। हमारे गांव पे भी मंदिर है, गांव हर गांव में मंदिर है, कहीं एक ही मंदिर वहाँ नहीं बना है, हर गांव में तो मंदिर है। पर वो तो उसको विकास के तौर पर। अरे विकास है तो सब धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं सभी। मुद्दों पर हर गांव में मंदिर है। ये देखो हमारे यहाँ पर मंदिर बन रहा है, उधर राम मंदिर बन रहा है, इधर हनुमान मंदिर, हर गांव में मंदिर मिलेगा आपको। पर कह रहे हैं आस्था तो बड़ी चीज है, हो सकता नहीं है नहीं वोट नहीं, ये सब झूठी है। हमारे गांव में भी आस्था है। उनके घर से बनाया मंदिर, मोदी जी ने उनके घर से मंदिर बनाया। हमने भी वो जो चंदा दिया, मंदिर में हमने भी चंदा दिया, सबने दिया चंदा, सबने दिया। उसमें चंदा कांग्रेस वालों ने भी दिया, बीजेपी वालों ने भी दिया, हर वर्ग के परिवार वालों ने चंदा दिया उसमें। और जहाँ बीजेपी को क्रेडिट नहीं नहीं जाता उसमें। मोदी जी ने किया क्या? गैस सिलेंडर दिए, हर घर को गैस सिलेंडर दिए। पहले तो 500 में, 400 में, 450 में भराते थे और अब वही गैस सिलेंडर 1050 रुपए में भरा रहे। तो मोदी जी ने क्या किया हमारे लिए? और हम जो हम पहले हम लकड़ी से चूल्हा जला के हमारा गुजारा कर लेते थे, अब हमें हर महीने 1050 रुपए और अलग से बिल चुकाना पड़ रहा है। ये मोदी जी ने किया है। और बताइए और क्या सोच रहे हैं? सोच ये रहे, हमारा जो यहाँ पे जो सारी है, ये जो एरिया है राजगढ़ एरिया, ये पूरा किसानों से भरा हुआ है, पूरा एरिया किसानों से जुड़ा हुआ है। किसानों को संतुष्ट किया बिल्कुल नहीं किया, किसानों के लिए बिल्कुल नहीं किया। जो लाइन बनी है, जो बांध की 2400 दिया, 2700 का बोल के 2400 दे रहे, कहाँ किया? मोदी जी की गारंटी कहाँ है? कौन सी गारंटी? ये बोल रहे हैं हमने हर घर को पानी दिया है, ये बोल रहे हैं हमने हर घर को पानी दिया है। आज पूछिए इस गांव में जहाँ पे आप खड़े हो, पानी कब दिया है नल में? कब पानी आया था इस गांव में? पूछे इनसे। रोड मंत्री ने काम, हाँ इनके जो नेता है कांग्रेस को सरपंच है, ये सब झूठ बोल रहे हैं। अबे बीमारी राज बना गया दिग्विजय सिंह 10 साल मुख्यमंत्री रहा, उन्होंने 376 लगाई, दिग्विजय सिंह ने 376 लगाई उत्तम लोगों पे, और बीमारी राज बना गया था। किसानों को बीजेपी संतुष्ट नहीं कर पाई कि अनाज को सही दाम नहीं ना अब मैं बोल रहा हूँ, इनका जो प्रत्याशी है उन्होंने काम किया है तो उनके बेटे के लिए काम किया है। गरीबों की जमीन छीन कर वहाँ पर क्रेशर लगाई है। राजा राजा ही होता है, राजा राजा रहेगा। दिग्गी राजा जिंदाबाद। राजा 10 साल तक मुख्यमंत्री रहा, 10 साल तक मुख्यमंत्री है राजा, बीमारू राज बना गया था यहाँ। इस गांव में जो स्कूल है वो भी कांग्रेस की देन है। बीजेपी ने कौन सा स्कूल बनाया, कौन सा स्वास्थ्य केंद्र खोला, कौन सी पंचायत खोली? 10 साल से रोडमल जी सांसद है, इस गांव में आए तक नहीं। रोडमल जी 10 साल से रोडमल जी सांसद है, अभी तक गाँव नहीं देखा सांसद जी ने। रोडमल जी ने अभी तक गाँव नहीं देखा। कहाँ है गाँव? उन्होंने कहा बीजेपी ने काम किया। क्या काम किया है बीजेपी ने? क्या बताओ, कौन सी गारंटी? मोदी जी ने बोला था गारंटी ले रहे, मोदी जी की गारंटी फेल होती दिख रही है। क्या काम दिख रहा है मोदी जी का? बताओ। मोदी जी की सारी गारंटियां फेल है। 2700 का बोल के 2400 का क्यों कर दिया? मोदी जी की फेल। अब ओनली कांग्रेस, दिग्गी राजा, ओनली दिग्गी राजा। आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? ललित सोंदिया, हाँ। भाजपा, अच्छा, युवा मोर्चा नेता। अच्छा, युवा मोर्चा नेता हैं आप भाजपा से। चलिए क्या ये कहना बताइए चाहते हैं? आप, राम मंदिर की बोल रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी क्यों न गए राम मंदिर पे? राहुल गांधी क्यों न गए? हाँ मतलब आप कह रहे मंदिर जाना हाँ, फिर इन्हें पैसे दिया तो जाना था ना मंदिर में, क्यों न गए? तो मतलब कह रहे मंदिर हाँ। पहले जाना चाहिए था। हाँ। तो आपके लिए वो ये जो अभी ये हो ना उस उद्घाटन, उसमें क्यों न गए सब? ये आपका सवाल हाँ। है। उनका मंदिर है, उन्हें पैसे दिए तो फिर क्यों नहीं गए? हाँ ये कांग्रेस से हाँ, सवाल है। नहीं, और बीजेपी क्या से। सोच रहे हैं? अच्छा, बीजेपी से सवाल है? मैं बीजेपी से हूँ। नहीं, मैं बोल रही हूँ सवाल आप कांग्रेस वाले पे सवाल है। और क्या कहना चाहते हैं? और दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री रहे, क्या करा उनने? राजगढ़ में जो फैक्ट्री थी वो रावगढ़ में लगा दी। हाँ, क्या मिला यहाँ पर? हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मोहनपुरा डैम बनाया, आज हमारे गांव में करोड़ों का नाच निकला है, उनके करामाते हैं। हाँ, मोदी जी की गारंटी तो पूरा विश्वास और शिवराज सिंह जी का विश्वास, सबका साथ सबका विकास। हाँ बिल्कुल 400 हाँ बिल्कुल 400 का विश्वास सबका साथ है ना। तो अभी अमित शाह जी बोल गए कि हमने गैस सिलेंडर भेजा है ना, वो गैस सिलेंडर भी छत्तीसगढ़ से आए हैं, राजगढ़ में दिग्विजय सिंह ने भेजे हैं छत्तीसगढ़ से। ऑक्सीजन वगैरह। हाँ, कोरोना के टाइम पे, अच्छा, कोरोना का टाइम पे
टाइम में यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स भेजे, उनने भेजे हैं। इन लोगों ने कुछ भी नहीं करा उस टाइम पे भी। अभी ये बताइए देश के लेवल पर थोड़ा मोदी जी ने भेजा था, तो कुछ ने भेजा, मोदी जी ने भेजा था, कुछ ने भी नहीं भेजा। छत्तीसगढ़ से आए हैं सिलेंडर क्या? राजनीति जब पूरी गर्म है। हमारे रोडमल जी ने, सांसद जी ने, ये रोड भी उसने निकालिया, और हमारा कुंडला बांध भी उनने बनाया, और हमारे मोहनपुरा डैम भी उनने बनाया, और नल योजना भी उसने भेजी। कौन सा नल चल रहे हैं यहाँ पे? कौन सा नल चल रहे हैं? एक एक महीने में एक दिन नल आ रहे हैं, एक दिन अच्छा, एक महीने में। कहना चाहते हैं ये कहना चाहता हूँ कि 400 पार होगी हमारे रोडमल जी नागर है नहीं, और हम रोडमल जी वोट नहीं दे रहा, हम नरेंद्र मोदी दे रहा। अच्छा, वजह क्या है? ये वजह है कि रोडमल जी ने कुछ भी हमारे यहाँ है नहीं विकास नहीं किया, जो भी काम किया विकास किया। अरे आप तो ये कह रहे बीजेपी नेता एक खाली है नहीं, रोडमल जी बदल देता यहाँ से तो कुछ काम हो तो आप चाहते हैं हम कैंडिडेट बदलना चाहिए, कैंडिडेट बदलना चाहिए था। बीजेपी से नाराजगी नहीं ये बीजेपी से और आप कह रहे बीजेपी नेता ने काम नहीं किया, तो हम वोट दे रहा नरेंद्र मोदी को। अच्छा, अगर आपका समर्थन जाएगा तो वो केवल मोदी जी के मोदी जी के, पर नेता ने कोई काम हाँ नेता ने कुछ भी नहीं किया, हाँ नहीं किया। चलिए भैया, अपनी अपनी बातें हैं और ये निकल करके सामने आ रहा है। इधर आ जाइए, आप बहुत बोल रहे थे, थोड़ा सा इधर आ जाइए ताकि बात कर पाऊं। उन्होंने कहा 400 तो पार होगा। 400 पार तो जुमला है, वो तो जुमला है, जुमला। इन लोगों का जुमला, विश्वास नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है, बेरोजगारी। इन लोगों ने 2700 का क्यों बोला था, है ना, और 1250 से 1500, 1750, है ना, 2700, 3000, ये हुआ क्या? ये हुआ क्या? मतलब आप कह रहे हैं इन मुद्दों पे बात हो? इन मुद्दों पे बात होगी, इन मुद्दों पे हम वोट दे रहे हैं। अच्छा, इन्हीं मुद्दों पर। हाँ, इन्हीं मुद्दों पे। आप बताइए जी, नाम क्या है और क्या कहना चाहते हैं, इस बार का चुनाव कैसा रहा? मेरा नाम हिंदू सिंह, सरपंच, पूर्व सरपंच में ग्राम पंचायत लाकिया, और मेरा सरनेम सोंदिया। अच्छा, सोंदिया आपका सरनेम है और सरपंच भी रहे आप? पूर्व में रहा हूँ। हाँ, पूर्व में रहे। वैसे तो कहते हैं भैया पूर्व लगे या वर्तमान, सरपंच सरपंच ही रहता है। एक से हूँ अब तो, हाँ। 100 होना। अच्छा, तो बताइए इस बार क्या माहौल है? 400 पार की बातें हो रही है, क्या होना है? 400 पार तो मेरे जो ये अग्निवीर जो भाई खड़े हैं, जो युवा साथी खड़े हैं, जो बेरोजगार है, ये बताए कि 400 पार कैसे होगी। हम तो अब मतलब 52 को पार हो गए। अच्छा, रिटायरमेंट के तौर पे चल। हाँ, लेकिन 400 पार तो ये बताएंगे अब कि कैसे 400 पार करेंगे, क्यों इनको भी एक नारा दिया था, 2 करोड़ नौकरियां हैं। माननीय मोदी जी ने बोला 2 करोड़ नौकरियां हैं। अब 2 करोड़ नौकरियों में कोई पता नहीं अग्निवीर जो वहाँ बॉर्डर भेजा जोंकने के लिए, उनको 4 साल। ये योजना पसंद नहीं आ रही? नहीं है इनको अभी, ये कुछ नहीं। 5 साल के बाद उनको क्या बेनिफिट मिलता है ये तो बताइए हमको। क्या बेनिफिट मिला 5 साल के बाद? उनको घर वापसी कर देते, उसके बाद उनको कोई बेनिफिट मिलता है या उसको पेंशन मिलती है? अब जो अच्छा जिसका प्रदर्शन रहेगा उसको लगाएंगे भी। मैम लगाएंगे, लेकिन अब जैसे सभी का अच्छा प्रदर्शन रहेगा तो उनके साथ तो नाइंसाफी होगी ना, कि नहीं होगी? नाइंसाफी होगी। और उसके बाद अभी रुक जाना का नहीं कि जो भी स्टूडेंट फेल हुए उनके ऊपर भी GST ठोक दी गई हो। अभी जो मान लो बाई चांस 2 सब्जेक्ट में जिसके सप्लीमेंट्री आ गई, उनको 1100 रुपये पे करने पड़ रहे। अब बेरोजगार व्यक्ति कहाँ से 1100 पे कर देंगे? उनको तो कैसे न कैसे आगे तो बढ़ना पड़ेगा ना। तो इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि अग्निवीर में भी GST और हर ऑनलाइन फॉर्म में GST मोदी जी ने, और जो अपनी बीजेपी युवा की ये मानने है कि मैं GST हटाना चाहिए और रोजगार को बढ़ावा देना चाहिए। ये रोजगार को बढ़ावा देना चाहिए। रोजगार को बढ़ावा मिला या नहीं मिला 10 साल में? कहाँ मिला मैम, कहाँ मिला? कितनी भर्ती आई अभी? तो कौन सी भर्ती निकाली? SI की भर्ती मैम कितने साल पुराने, कितने साल हो गए SI की वैकेंसी निकली? आपको पता होगा SI की वैकेंसी कब खुली थी? कांग्रेस के राज में हर साल में हर साल नहीं 3 साल में वैकेंसी आती थी SI सब इंस्पेक्टर की। अभी बीजेपी के में अब रेलवे की SI सब इंस्पेक्टर की 405 पद आए, ओनली 405 पद। उसमें भी वैकेंसी कब उनको मिलेगी जिन्होंने 5 साल से रेगुलर तैयारी कर रहे। किस टाइम से? जब से SI की वैकेंसी नहीं, उनका सिलेक्शन होने वाला है। नए बंदों का तो कुछ होने वाला नहीं है। रोजगार की स्थिति ठीक नहीं है। रोजगार मिला नहीं, पीपल लीक घोटाला, पेपर लीक घोटाला, पूरा ही घोटाला, पूरा ही घोटाला, पटवारी घोटाला, व्यापम घोटाला। ये इस बार चाचा चाह क्या रहे हैं आप? ये रोजगार को बढ़ावा प्लस अग्निवीर का थोड़ा बहुत कुछ हो जाए। बदलाव के रुख में है या फिर बदलाव होना चाहिए इस बार। आप बताइए चाचा क्या कहना चाहते हैं? फिर और भी लोग हैं, बदलाव के रुख में या फिर एक आध मौका और देंगे? नहीं, अब मौका किस बात का? 10 साल का मौका। 10 साल में 10 करोड़ बार झूठ बोले माननीय प्रधानमंत्री जी।
10 करोड़ बार। अरे भैया कुछ तो काम अच्छे भी तो लगे नहीं, होंगे। कौन सा काम अच्छा कर हमारे लिए? अब आप देख जियो, आप देख राम मंदिर और 370 नहीं दिख रहा आपको? भाई हमारे 370 है ने किसने हटाई? हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने हटाई, अमित शाह जी ने हटाई, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने हटाई। मैं मेरे भाई से पूछूं, अयोध्या मंदिर कौन बना? तो एक मिनट मैं मेरे भाई से पूछूंगा 370 क्या है? जरा ये बोल। धारा लगी थी नहीं, धारा तुम्हें कहीं तो नहीं दारा में। लोग नहीं जा सकते, कश्मीर में कोई लोग नहीं जा सकता है। हिंदू अगर स्थान में जा ही सकता है जहाँ हमारा प्रधानमंत्री जी ने 370 नहीं बता पा रहे, ये 370 का अर्थ नहीं बता पा रहे, ये क्या बोलेंगे लोग? क्या बोलेंगे? 370 का अर्थ नहीं बता पा रहे, क्या बताएंगे? क्या बोलेंगे? एक सीट से खाता खुल गया है सूरत में, हमारी एक सीट झूठे लोग, ये बेईमान लोग, ये झूठे लोग बना गया था। क्या बोलेंगे? हमारी एक सीट आ गई है सूरत में, हमारे एक सांसद निर्विरोध रह गया है। 399 सांसद की जरूरत है हमको, वो भी मोदी जी का सपना पूरा हो जाएगा। हमको श्री राम ने पहला वचन पत्र दे दिया है। धारा 370 क्या होती है? अच्छा ये पूछ लो बस उनसे, धारा 370 क्या होती है? क्या बेनिफिट है? इसके क्या बेनिफिट है? बगैर बढ़िया लोग है, मातो बगैर बढ़िया लिखा है, मत सुनो। हाँ ये की बोखलाट है, ये बोखलाट के लिए। अब 400 पार हो गया। उन्होंने कहा कि मैडम मेरे एक मिनट, मेरे भाई बलराम ने कहा कि अग्निवीर जो स्कीम है उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। हमारा एक पड़ोसी देश है इजराइल, है ना, वहाँ पर नियम यह है कि चाहे नेता हो, प्रधानमंत्री हो, वहाँ का राष्ट्रपति हो, उसके बेटे को फौज में नौकरी करना है, फौज में नौकरी करके आएगा, इसके बाद वो घर पे रहेगा। बात ध्यान से सुनो, मैं सही बात बता रहा हूँ, न्यूट्रल आदमी हूँ, सीधी बात करूँगा, है ना, लेकिन जो गलत जानकारी दी जाएगी उसके बाद बिल्कुल खंडन करूँगा मैं। तो इजराइल में क्या होता है कि वहाँ पर चाहे नेता हो, ऑफिसर हो, उसका बेटा फौज में जाएगा, नौकरी करके आएगा, इसके बाद वो वापस अपना जीवन यापन करेगा। ये स्कीम भारत में आई है, इससे फ़ायदा होगा कि भाई मुझे मौका मिला देश की सेवा करने का, 4 साल तक मैंने की। इसके बाद भाई बलराम ने कहा कि बोले उसके बाद वो आदमी क्या करेगा? उसके बाद वो आदमी क्या कर सकता है? वापस से गवर्नमेंट जॉब में फॉर्म डालेगा, उसका डेफिनेटली उसको बेनिफिट मिलेगा कि भाई आपने 4 साल तक फौज में नौकरी की, उसका रिजर्वेशन अलग से पद निकल के आते, आरक्षित पद होते, उससे वापस नौकरी में फॉर्म डालेगा, उसको कम नंबर में सिलेक्शन होगा, उसका पहला फ़ायदा ये है ना। दूसरा बात, इनको फ़ायदा मिला नौकरी करने का, इन्होंने अनुभव लिया सीमा पर जाकर। मेरा भतीजा है, मैं उसको भेजूंगा, वो अनुभव लेकर आएगा। जब वो सीमा पर जाएगा, सीमा पर देखेगा, दुश्मन से लड़ेगा वहाँ पर, तो जब अंदर देश के अंदर जो नेता भ्रष्टाचार फैलाते, करप्शन करते, उनकी ऐसी तैसी कर देगा वो, जब वहाँ जाकर आएगा तो मतलब आपके हिसाब से अग्निवीर योजना बहुत बिल्कुल सही है, अच्छा कदम है, होना चाहिए। देश में क्या सोच रहे हैं? देश में मैडम, ये मैं सरपंच साहब ने भी कहा है, काफ़ी लोगों ने पहले भी कहा है कि बोले बेरोजगारी मुद्दा है। तो भैया जब कांग्रेस की सरकार थी, 70 साल तक सरकार रही, इससे पहले कहा 370 क्या है? 370 हमारी कांग्रेस की देन है। वो 370 ये कहती है जो हमारे भारत का जो कश्मीर है, उस कश्मीर को अलग करता है, हमारी भारत माता का जो मस्तिष्क है, उस मस्तिष्क को अलग करता है भारत से, उसका नाम धारा 370 था। हम मध्य प्रदेश में निवास करते, पूरे भारतवर्ष में कहीं भी जाकर मैं प्रॉपर्टी खरीद सकता हूँ, कहीं भी मैं जाकर निवास कर सकता हूँ, लेकिन धारा 370 के पहले मैं वहाँ जा नहीं सकता था, वहाँ जाकर प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता था। हिंदुस्तान के लोगों ने खरीदी प्रॉपर्टी वहाँ पे, वहाँ पर वो अलग मुद्दा है कि प्रॉपर्टी खरीदी अभी तक। एक आध को नाम बता दो मेरे को, एक आध को नाम बता दो मेरे को। आप ताकि तर्क वितर्क आप कर रहे हैं तो आराम से हो, थोड़ा आगे आ जाइए। मैं मैडम, मेरा सीधा मेंशन सिर्फ ये है कि धारा 370 क्या, मैं वो समझा रहा हूँ सिर्फ, बाकी इससे मेरा कोई मतलब नहीं कि मैं जाकर वहाँ पर जमीन खरीदूंगा, है ना। मैं चाटुकड़ा में नहीं खरीद पा रहा हूँ। आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? मेरे भाई बहुत अच्छे पढ़े लिखे अनुभवी है, और ये मास्टर भी मतलब कोचिंग चलाते हैं, इनको बहुत अच्छा ज्ञान है। लेकिन मैं पूछना हूँ, हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के जितने लोग हैं, कश्मीर में कितना जमीन खरीदी 370 के बाद, 370 हटने के बाद कितने लोगों ने खरीदी? एक आध को नाम बता दो मेरे को आप। चलिए, अभी उन्होंने ये कहा कांग्रेस के राज में हाँ कौन से इतने रोजगार के साधन थे हाँ, जो अभी मैडम, एक मिनट मैडम पता क्या हुआ, जब कांग्रेस सरकार थी ना, तो मेरे भाई को, मेरे ताऊ जी के लड़के को, मेरे मोटा जी पापा जो भी इनके लड़कों पकड़ के कांग्रेस वाले नौकरी दे रहे थे। नौकरी लो, भाग के नौकरी बचाई हमारी। गांव के बच्चे गांव में नौकरी करे, ये और क्यों गांव का पढ़ा लिखा व्यक्ति गांव का सचिव बना, गांव का ही सब कुछ, ग्राम पंचायत सब कुछ थी यहाँ की। अब इन भाई साहब, अरे थोड़ा थारी बात करो, शांत एक मिनट। जब यह कांग्रेस सरकार थी, मेरे भाई की उम्र मतलब 15-16 साल होगा। जब से यहाँ बीजेपी मतलब मामा की सरकार आई, मोदी 10 साल बाद आया, मामा जी आज 20 साल हो रही है नहीं। अब आज इनकी उम्र कितनी? 30 साल। कहाँ जाप लगे इनका, मुझे बता दीजिए जरा सा सर। अरे गुरुदेव
मुझे बता दिया, आप जॉब का क्या लगा? सबसे पहले आपका जॉब का लगा, मुझे बता दीजिए। एक्चुअल में क्या है, बेरोजगारी की डेफिनेशन नहीं पता देश वालों को। बेरोजगारी क्या है? जिसके अंदर हैंड नहीं है, जिसको कमाना नहीं आता, वो आदमी बेरोजगार है। वो मेरे अगर मेरे अंदर जो मेरे तलवार पास में तलवे वो बेरोजगार नहीं, जो पकड़ो तल वो बेरोजगार। ये पकड़ो तल रहे, ये पकड़ो तल रहे वो राजगढ़ में, ये बेरोजगार नहीं, ये रोजगार है। मैं मार कर चलाता हूँ बोर्ड, पकड़ो तलने का, इनका रोजगार है पकड़ो तलने का। मैं देखा है उनको, ये मेरे भाई मुझे खुशी उसमें आराम से। खुशी है उनको। हाँ खुशी पकड़ो तलने में, अच्छी बात, अच्छी बात खुशी है। 70 साल से बेरोजगार कहाँ गई थी? 70 साल से बेरोजगारी कहाँ पर गई थी? वो भी सवाल हो वो मोदी जी है तो मुमकिन है, सब कुछ है मोदी है तो मुमकिन है। मोदी ने देश को पहचान सिखाई है। आप बताइए क्या कहना चाहते, क्या जवाब देना चाहते? उन्होंने कहा कुछ भी- मोदी है तो मुमकिन है। कुछ भी मुमकिन नहीं है। अभी 10 साल में क्या किया? बेरोजगारी हटी, कम हुई बेरोजगारी, बेरोजगारी कम हुई क्या? बताइए इस बार क्या माहौल है और क्या कहने वाले हैं? जल्दी से बताइए। दिग्विजय सिंह जी, दिग्विजय आएंगे यहाँ पे तो। अमित शाह जहाँ आए थे, उन्होंने दिग्विजय के ऊपर कीचड़ उछाला ओनली, और ना तो किसानों के हित में बात की, ना कोई सरकारी नौकरी की बात की। खिलचीपुर आए थे परसों के दिन, कोई बात नहीं की उन्होंने। ओनली दिग्विजय सिंह के खिलाफ बात की उन्होंने कि आशी का जनाजा है, जरा शोर से ऊंचे। मोदी जी के चेहरे पर तो विश्वास कर सकते हैं। नहीं, उनके चेहरे पर विश्वास नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? 15 लाख है। पहले विदेशियों तक छवि मजबूत कर रहे हैं, बाहर देशों तक बात हो रही है उनकी। नहीं, कुछ नहीं हुआ, जुमला है सब। अच्छा, सब जुमला मान सब रहे हैं। जुमला मान तो आप बदलाव के रुख में, बदलाव करो पूरा। और 400 पार की जो बातें बीजेपी वो सब जुमले हैं, क्या पता हो जाए, वो कह रहे हैं। नहीं होंगे। और जो हमारे यहाँ मोहनपुरा डैम बना है, ये कांग्रेस सरकार की देन है। ये तो उनके आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बदलाव के रुख में, बदलाव के बिल्कुल। यूथ लग रहा है कि यूथ एक तरफ है, क्या है? हाँ, यूथ पूरा की पूरा यूथ जो है वो कांग्रेस तरफ है। और वो भी तो बोल रहे हैं, वो भी तो यूथ ही है। ये सब जुमले हैं, अंधभक्त हैं, ये सब अंधभक्त है। बताइए क्या कहना है? उन्होंने कहा कि भैया गांव की समस्या है, कोई अपने बड़े मुद्दों पर बात कर रहा है। मेरा नाम धनराज सोंदिया है। मैं गाँव लाखिया का हूँ। मेरा गाँव में ना सड़क है मैम, गोड़ा कीचड़ हो रहा है, पानी नहीं मिल रहा है 1 महीने का। गांव में झोपड़ियाँ बन रही, गांव का विकास नहीं हुआ, हमको ना सांसद से मतलब है ना दिग्विजय सिंह से मतलब है। हमको पीएम मोदी चाहिए, हमको तो। अच्छा, चेहरा पीएम मोदी चाहते हैं, पर काम नहीं हुआ। काम नहीं हुआ, विकास 20% विकास नहीं हुआ गाँव में। काम सरपंच से होता है, काम नहीं 20 साल से कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं हुआ 20 साल से, कोई काम नहीं हुआ। और क्या क्या समस्या बताई आपने? सड़क नहीं है गाँव में, और गाँव में झोपड़ियाँ बन रही है, पानी की समस्या 1 महीने की। मतलब आवास की भी दिक्कत है, हाँ, आवास की बिल्कुल। तो आपके लिए यही मुद्दा रहेगा? हाँ जी मैम। चलिए भैया, उन्होंने तो कहा हमारे लिए तो लोकल ही मुद्दा रहेगा। थोड़ा सा हमारे राजगढ़ में मेडिकल कॉलेज बना है, ठीक है। हमको राजगढ़ और पचोर से हमको राजगढ़ पचोर से रोडमल जी ने जोड़ा है। मेडिकल कॉलेज मिला है हमको, मोनपुरा डैम मिला है, कुंडलिया डैम मिला है, और उधर सुटालिया में डैम मिला है। और क्या चाहिए हमको? हमारे 15 लाख मिल गए हमको। वो भी देन कांग्रेस सरकार की है। वो जो कांग्रेस विधायक अमर सिंह यादव ने भूमि पूजन किया उसका। जो कांग्रेस, रुक जाओ 2 मिनट। जो कांग्रेस सरकार ने, उसकी सरकार में जो स्वीकृत हुए कार्य थे वो इन्होंने पूरे किए, सिर्फ पूरे किए। इनने बनाए, इनकी तरफ से नहीं, ना मंजूरी लाए है ना बना पाए। ये सिर्फ इनने प्रोजेक्ट तो था। पूर्व सांसद नारायण सिंह जी हमले वाला आए थे, हमारा डैम फूटा था, कोई काम नहीं किया उन्होंने, कोई काम नहीं किया। ये भी नहीं किया कि डैम की पाल बनाए कि नहीं बनाए, कुछ भी नहीं किया। हाँ, आप ओनली कांग्रेस, आप बीजेपी नहीं तो कौन? पलटा कौन? फिर कांग्रेस आ गई, दिग्गी राजा आएंगे। और वो दिग्गी राजा ने जब 10 साल हमारे यहाँ पहले प्रधानमंत्री बने थे, बहुत अच्छा काम किया था, सब संतुष्ट थे। और इन्होंने जो बीजेपी वाले ने किया है, सिर्फ महंगाई के अलावा दूसरा कोई काम नहीं किया है। और कहाँ है पानी? और किसान, राम मंदिर नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा है। मंदिर कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। मंदिर देश की विपत्ति नहीं डाल सकती। मंदिर एक मुद्दा अलग आप सनातनी नहीं है, सनातनी है। हमारे गांव में मंदिर है, हमारे घर में मंदिर है। दिग्गी राजा के घर में 5 दिन में 5 बार राघव जी महाराज की आरती होती है। दिग्गी राज क्या वो कोई मुसलमान है क्या? वो सनातनी नहीं क्या? दिग्गी राजा 5 बार आरती होती है राघव जी महाराज की उनके घर पे, जाके देखो राजमहल में। आपसे पूछता हूँ, आप तो रोलमल नागर जी को देख लो, जिला स्तर पर उनको 10 काम गिना दो। जिला स्तर पे इनसे पूछो, 10 काम गिना दो जिला स्तर पर उन्होंने किए हो। मोदी जी ने ये किया कि अडानी अंबानी को ओनली उनका जो है कर्ज माफ किया। आज अगर बच्चे पैदा होता है, एक बच्चा, उसके सिर पर 1,42,000 रुपये कर्ज लेके पैदा होता है।
ये किया कर्ज रोडमल जी कर्ज टाइम माफी में- रोडमल नागर ने भी यही किया। जमीन हड़प ली बांसखेड़ा में, क्रेशर मशीन डाल ली 25 बीघा और जमीन रोडमल जी की है, उसमें से रोड निकला। मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह ने सारंगपुर तहसील में उन्होंने उनके ही जो रोडमल नागर है अब उनकी तहसील में ग्राम के जो बच्चे पढ़े लिखे थे कांग्रेस सरकार ने जो गौशाला बनाई है, कांग्रेस सरकार में जो गौशाला बनी हुई है उनमें गायों के लिए चारा नहीं मिल रहा है। बीजेपी सरकार में चारा नहीं दे पा रहे गौशाला को। हमारे गांव में 100 गाय है, अभी मौजूदगी में है, यहीं पे यहाँ पे घूम रही है, हमारी फसल को नष्ट कर रही है। ये गौशाला खोलने की नौबत ही नहीं आती। ये जो जितनी सरकारी जमीन थी हर गांव में वो सारी जमीन विभाजित कर दी दिग्विजय सिंह जी ने, उनकी देन है ये, है ना। और अभी जो बात की जा रही है रोड की बात की जा रही है कि दिग्विजय सिंह जी ने ऐसा मेरे काम भाई बहुत किया। अच्छी बात कह रहा, इनको पकड़ो तलने टाइम नहीं आता, रोजगार मिल जाता इनको पकड़ो तलने का समय नहीं आता। ये पकड़ो तल रहे हो राजगढ़ में, इनको रोड की बात टाइम नहीं आता है ना। अब ये बहुत अच्छी बात कही चलिए भैया, अब माफी चाहेंगे, बहुत लंबा समय हो गया। ऐसे कुछ हालात है, ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।